हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए फिर से हम यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है संविदा कर्मचारी यूपी के अंदर काफ़ी परेशान है, काफ़ी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आप सभी को इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, तो जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। संविदा कर्मचारी के बारे में हम सबसे बड़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाले हैं कि संविदा कर्मचारियों की जो संविदा समाप्ति की जो धमकी दी जाती है अब वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर अब कोई भी धमकी नहीं दे सकता है। उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे आपको क्या अपडेट है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी धमकियाँ मिलती हैं। संविदा कर्मचारी को सिर्फ एक ही धमकी मिलती है कि आपकी संविदा क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो फाइनली हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि कोई भी यहाँ पर ऐसी धमकी नहीं देगा संविदा कर्मचारियों को। ठीक है, और उसको संविदा समाप्ति करने से पहले ठोस वहाँ पर कारण बताना होगा और वहाँ पर नोटिस भी भेजना होगा कैंडिडेट को। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे बड़ी शानदार खुशखबरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, संविदा समाप्ति से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं संविदा के, अगर वो किसी भी कारणवश अगर कोई मजबूरी हो जाती है, वो ड्यूटी नहीं जा पाते हैं और नहीं बड़े अधिकारियों को सूचना कर पाते हैं, तो उनको डायरेक्टली वहाँ की संविदा समाप्ति नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें यहाँ पर नोटिस बताया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि क्या कारण है, आप क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रयागराज की तरफ से अदालत यानी हाईकोर्ट से बड़ा यहाँ पर इंफॉर्मेशन जारी की गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि संविदा सेवाओं के न्याय के सिद्धांत को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है, लेकिन सेवा समाप्ति के मामले में स्पष्टीकरण का अवसर दिए जाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि जब कर्मचारी 6-7 साल लगातार संविदा यानी कि 6-7 साल से मान लीजिए कोई कैंडिडेट लगातार सेवा दे रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, तो उसे हटाए जाने का कारण जानने का भी पूरा अधिकार है कि उसे क्यों हटाया जा रहा है, उसको कारण जानना बनता है। ठीक है, उसे हटाए जाने के कारण जानने का अधिकार है। और ये एक याचिका की गई थी, उस याचिका पर ये फैसला सुनाया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। इसी के साथ कोर्ट ने बिना कारण बताओ नोटिस दे डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सेवा समाप्ति प्रस्ताव व सीएमओ वाराणसी द्वारा संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेशों को रद्द कर दिया गया है और याची की सेवा बहाल, यानी कि जो सेवा समाप्ति की गई थी जिसका संविदा कर्मचारी की उसकी नियुक्ति है उसको समाप्त किया गया था सीएमओ और वहाँ के डीएम के द्वारा, तो वो याचिका है उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, हाईकोर्ट की तरफ से उसको रद्द कर दिया गया है और याची को 3 सप्ताह में कारण बताओ नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची को 3 सप्ताह में कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। याची को अगर 3 सप्ताह में कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करें और फिर कमेटी विचार कर 2 सप्ताह में गाइडलाइन व नीतियों के अनुसार आपका निर्णय लेगी। यानी कि उसके फिर से दोबारा से यहाँ पर कमेटी बैठने वाली है और दोबारा से उसको बताएगी। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कर्मचारी की या फिर किसी चीज़ की डायरेक्टली आप संविदा समाप्ति नहीं कर सकते। पहले कारण बताओ, वहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा बड़े अधिकारियों के द्वारा और उस कर्मचारी से पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा है आपका, इसके पीछे वो कैंडिडेट कारण बताएगा। उसके बाद में हाई कोर्ट उस चीज़ को देखेगा और देखने के बाद यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी दोबारा से गठित की जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा क्या उसकी संविदा समाप्ति की जाए या नहीं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर संविदा समाप्ति के आदेश हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट का संविदा कर्मचारियों की बहाली के आदेश यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, कि जो ये मामला है वाराणसी का, ठीक है, वाराणसी में एक संविदा कर्मचारी की जो संविदा है उसकी समाप्ति की गई थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है कि जो संविदा समाप्ति की गई थी उस आदेश को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करके उसे ज्वाइन करवाया जाएगा, यानी कि उसके दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए उस कैंडिडेट को। ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है और उसने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि कारण बताइए कि क्या कारण रहा है। सीएमओ ने जारी किया था संविदा समाप्ति का आदेश और सीएमओ ने संविदा समाप्ति का आदेश जारी किया गया था। गैर हाजिरी रहने पर डीएम वाराणसी की अध्यक्षता में यह कमेटी 11 मार्च को 2023 को बैठाई गई थी और उसके बाद में यह निर्णय लिया गया था और 14 मार्च को यानी कि 11 मार्च को कमेटी बैठी थी और 14 मार्च को उसकी सेवा है उसको समाप्ति कर दी गई थी। तो ये अपडेट आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट ने आपको जो संविदा कर्मचारी है उनको यहाँ पर बड़ी अपडेट दी है कि पहले कारण बताना पड़ेगा, डायरेक्टली आपकी कोई भी संविदा समाप्ति नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपको